अस्सलाम वालेकुम। सो क्लास, हमारी प्रीवियस डिस्कशन जो हुई थी वो चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 की हुई थी ऑफ क्लास 9। ठीक है। 1.3 को हमने डील किया था, उसके अंदर हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था पावर से, एक्सपोनेंट से, रूट से। हमने उसकी कन्वर्जन देखी थी कि भाई रूट से पावर में कैसे लिखेंगे, पावर से रूट में कैसे लिखेंगे। ठीक है। अब ये सो ऑन बेटा, ये एक्सरसाइज 1.4 जो है ना, दिस इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.4 जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, और मैं इस एक्सरसाइज को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहता हूँ। ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट आगे आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आपको ये यहाँ पर चीज़ समझ में आ गई ना, तो आगे जितनी भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपके लिए समवॉट बहुत आसान हो जाएंगी रिलेटिवली पावर से डील करने के लिए। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम पहले देखते हैं बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते क्या है। लॉज कहते हैं बेटा रूल्स को, रूल्स को, उसूल को, कवायद को, ठीक है, ऑर्डर्स को, इनको कहा जाता है बेटा लॉ। एक्सपोनेंट कहा जाता है बेटा, एक्सपोनेंट मतलब होता है किसका? पावर का। पावर को एक्सपोनेंट कहा जाता है। इंडाइसेस हो गई, इनको एक्सपोनेंट कहा जाता है। सर पावर्स के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कवायद हैं। ठीक है। वो लॉज आपको पता होने चाहिए। अच्छा, वैसे तो है 5 हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं, वैसे तो 2-3 और भी हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको 5 लिखे हैं, और ये 5 ही मेजरली काम के होते हैं, और 5 ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है भाई। अब जरा देखो, एक बात याद रखना। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना बेटा। याद रखना, जो मल्टीप्लाई की साइन है ना, वो मिलती है सर प्लस से, और जो डिवाइड की साइन है ना, वो समवॉट सिमिलर है माइनस की साइन से। बस ये बात अभी जरा आप याद रखो, फिर इसके ऊपर हम लोग जो है अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट वन, फर्स्ट थिंग, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पहला लॉ क्या कहता है? ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन। इसका रिजल्ट पता है क्या आता है? ए पावर एम प्लस एन। अच्छा, यहाँ पर अब ए और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। बेटा कोई भी फॉर्मूला या किसी भी चीज, अगर वो ए बी सी एम ये सब चीजें यूज कर रहा होता है ना, तो ये डमी की जगह इस्तेमाल कर रहा होता है। समझ लो ये खाली डब्बे हैं, ये खाली डब्बे हैं। ठीक है। अब इनकी जगह सवाल में आपके पास कुछ भी आएगा ना, तो आपने इधर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए की जगह पे लिखा हुआ है 2, तो मैं ए की जगह पे इस डब्बे के अंदर लिखूंगा भाई 2। ये जगह का नाम ए है, इस जगह का नाम बी है, इस जगह का नाम एम है, इस जगह का नाम एन है। इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स पता है कि कंफ्यूज होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती, वो समझ रहे होते हैं भाई ये फॉर्मूला तो ए बी सी पे पड़ा हुआ था, अब इसके ऊपर एक्स वाई जी कैसे आ गया, और ये नंबर्स कैसे लग रहे हैं। तो बेटा एक बात अच्छे से याद रखो, ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, ये उन जगहों के नाम होते हैं जो ए बी सी यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ पर देखो ए यूज किया हुआ है, एन यूज किया हुआ है, तो बेटा ये जगहों के नाम है। ए की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नंबर लिख लो। एम की जगह पे कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी अल्फाबेट लिख लो। ठीक है, उससे कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला बनाने के लिए इन्हें कुछ तो लिख के दिखाना था ना। सही है। फॉर्मूला बनाने वाले को कुछ तो लिख के दिखाना था ना आपको। वो आइडेंटिटी बनाता कैसे? अगर कुछ भी नहीं लिखता, वो खाली जगह ऐसे ही लिख के छोड़ देता, तो क्या होता? समझ थोड़ी आता मैं। तो इसलिए उसने डमी के तौर पे ए बी सी यूज कर लिया। अगर वो यहाँ पे कोई नंबर लिख देता, तो हम ये समझते भाई यहाँ पर सिर्फ ये नंबर ही आ सकते हैं, नंबर्स की जगह कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक हो जाता। ठीक है। तो उसने चीज को जनरल कॉमन रखने के लिए उसने अल्फाबेट्स का यूज किया, और ये अल्फाबेट्स की जगह कुछ भी आ सकता है। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है। अब जरा दूसरी बात ये देखो, अब जरा दूसरी बात ये देखो, मल्टीप्लाई की जो साइन है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है प्लस की साइन से। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं प्लस की साइन को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं ना, थोड़ा सा घुमा दूं इस तरफ, तो ये मल्टीप्लाई की साइन बन जाएगी। और डिवाइड की साइन जो है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है बेटा किसकी? माइनस की साइन से। अगर मैं देखो माइनस की साइन के ऊपर इस तरह से दो डॉट्स लगा दूं ना, डिवाइड की साइन मिल जाएगी। याद रखना, डिवाइड जो है वो माइनस, डिवाइड जब भी डिवाइड होगा तो माइनस होगा, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, जब भी डिवाइड होगा तो माइनस होगा। ये बात उसूल याद रखो। अब इधर देखो, ए प्लस एम, ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन बराबर होता है ए पावर एम प्लस एन के। से क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जब नीचे वाले नंबर एक जैसे हों, जब भी नीचे वाले नंबर एक जैसे हों, ठीक है, और इनकी पावर्स लिखी हुई हों, ठीक है, नीचे वाले नंबर्स एक जैसे हों, बीच में मल्टीप्लाई हो,
नीचे वाले नंबर्स एक जैसे हों, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो आप उस बेस को, इसको आप एक बार लिखना। मल्टीप्लाई की साइन बेटा किससे मिलती है? प्लस से। पावर्स को आप प्लस कर देना। 2 की पावर 7 बेटा, ये आंसर है, ये इसकी एग्जाम्पल है। बात समझ आ रही है? होप कि ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है। अब यहां पर देखो, सेकंड वाला, ये कह रहा है कि भाई दैट ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन बराबर होता है ए पावर एम माइनस एन के। ये बोलना चाह रहा है कि भाई ए की पावर, ए की पावर एम, मतलब ये कह रहा है बेसेस सेम हो, नीचे वाले नंबर्स एक जैसे हों। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। नीचे वाले नंबर्स एक जैसे हों, ठीक है, और डिवाइड हो रही हो, पावर्स कुछ भी हो, डिवीजन हो बीच में, डिवाइड किससे मिलता है बेटा? माइनस से। तो आप पता है क्या करोगे? उस बेस को एक बार लिखना और पावर्स को माइनस कर देना। 2 की पावर 2, खत्म, ये आंसर है इसका। देखो, जब भी बेसेस सेम होंगी और मल्टीप्लाई होगा, जब भी बेसेस सेम होंगी और मल्टीप्लाई होगा, सर आप पावर्स को उठा के प्लस कर देना। पावर्स को उठा के प्लस कर देना। जब भी बेसेस सेम होंगी, जब भी बेसेस सेम होंगी और डिवाइड होगा, सर आप पावर्स को उठा के माइनस कर देना, आप पावर को उठा के माइनस कर देना। अच्छा, और के बाद ये देखो, ये फॉर्मूले के अंदर ना एक और चीज लिखी है इसने, और करके। क्या? और करके क्या बता रहा है फॉर्मूले में? ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, ये भी वही चीज है, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है भाई? इसका अपॉन का मतलब भी माइनस ही होता है, डिवाइड ही होता है। देखो, बेसिस सेम है और अपॉन के अंदर ये नंबर लिखे हुए हैं इस तरह से, तो बेटा इसका मतलब भी पता है क्या है? पावर्स माइनस ही होंगी। ठीक है। 2 5 - 3 = 2 की पावर 2। होप की बात समझ आई होगी। अब जरा तीसरा लॉ देखो बेटा। तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा लॉ कहता है कि भाई, कि एक नंबर हो, उसके ऊपर पावर लगी हुई हो, और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर हो, तो पता है आप क्या करोगे? दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो भी आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल लिख के, कि बेटा मेरे पास एक नंबर था, मैंने एक नंबर लिया और मैंने उसके ऊपर पावर लगाई है, और ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने एक और पावर लगा दी, इसे कहते हैं होल पावर। ये लगा दी, तो पता है ये क्या करना है? पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 2 विच इज इक्वल टू 4 × 2 = 8। दिस इज योर आंसर। होप की चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अच्छा भाई, अब फोर्थ लॉ क्या कहता है भाई? दो नंबर्स हो, नीचे वाले नंबर्स अलग हो, बेसेस अलग हो, नंबर्स अलग हो, ठीक है, लेकिन उनकी पावर सेम हो। नंबर्स अलग हो, नंबर्स नंबर्स अलग हो, पावर सेम हो, तो आप क्या कर सकते हो? उनको एक ही ब्रैकेट के अंदर करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे था 2 की पावर 4, और यहाँ पे मेरे पास था 6 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 8 मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है ये। तो पता है आप क्या करोगे? या प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप पता है क्या करोगे? आप क्या करोगे? दोनों नंबर्स को एक साथ लिखोगे, और पावर सेम है ना, तो आप उसको होल पावर लिख दोगे, एक ब्रैकेट के अंदर जमा कर दोगे। ठीक है। लास्ट लॉ पता है क्या है? लास्ट लॉ ये कहता है कि द लास्ट लॉ स्टेट्स दैट, कि सर कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर पावर जीरो आ जाए। जरा गौर से बात समझना। कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर पावर जीरो आ जाए, किसी भी नंबर, चाहे जितना बड़ा भी नंबर हो। आप यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ मैं, 2 2 की पावर 0 ले लूँ, किसी भी नंबर की पावर जीरो का आंसर पता है क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी नंबर, किसी भी चीज की पावर का जीरो का आंसर मतलब क्या आएगा बेटा? नंबर 1 आएगा। वैसे 1000 की पावर 0, पता है इसका आंसर क्या होगा? 1। आप 100 की पावर कर लो 0, कोई भी नंबर हो, आंसर 1 आएगा। आप अल्फाबेट पे चले जाओ, x की पावर 0 बेटा 1 के बराबर होगी। आप बोलोगे सर c की पावर 0, बेटा ये भी 1 के बराबर ही होगी। किसी भी नंबर की पावर 0 चली जाए, चाहे जितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसकी पावर क्या होती है बेटा? 1 होती है। होप कि ये 5 लॉज जो है ना, आपको समझ आए होंगे। ठीक है। अगर ये लॉ समझ नहीं आए ना, तो एक बार वीडियो को जाके रिवाइंड करो और इसको एक बार दोबारा देखो। ये 5 लॉज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक्सरसाइज पूरी 1.4 जो है, वो पूरी इन्हीं लॉस के ऊपर है, और ये लॉस सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। थ्रू आउट द कोर्स आप अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, वहाँ पे पावर्स की यूजेज हो रही होगी, तो वहाँ पे जब आपको ये लॉज याद होंगे ना, यहाँ पर आपने समझे हुए होंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है भाई, इसको जरा देख लें एक बार। मूव ऑन करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई। जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है इनको। अच्छा, जरा सिंप्लीफाई करते हैं। सर समझ नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आसान, सादा।
सादा सिंपल शक्ल के अंदर ले आओ आंसर को। ब्रिंग द आंसर इनटू द स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर ले जाओ। कैसे करेंगे? सर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, नंबर एक जैसे हैं, और ये डिवीजन की साइन है और पावर्स अलग हैं। ये कुछ देखा देखा, अब देखो यहाँ पर पता है क्या कर रहा है, वहां पे आपसे लॉज रखवाएगा अब यहाँ पे। अच्छा, नंबर बेसिस सेम है, हाँ सर बेसिस तो सेम है, बेसिस को तो लिख लो एक बार। ठीक है सर, डिवाइड हो रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था हाँ यार, ये 2 में पढ़ा तो था, ये रहा। जब भी बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो और डिवीजन हो, डिवीजन किसके मिलता है बेटा? माइनस से। जब भी बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, तो पावर्स को माइनस कर देना। पावर्स को माइनस कर देना, इधर किया है। आओ नीचे आओ, इसको अब सवाल के अंदर करते हैं। बेसिस सेम है, पावर्स को मैंने कर दिया माइनस, एक दफा लिखा बेस, पावर्स को माइनस कर दिया, 5 - 2 बेटा, ये हो गया 3 की पावर 3। अगर आप इसको सॉल्व कर लो ना 3 की पावर 3 को, इसका मतलब क्या होगा? 27। आंसर आपका आ गया बेटा क्या? 27। 27 पावर का मतलब तो पता है ना बेटा क्या होता है? पावर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर ये छोटा नंबर लिखा हो, इसका मतलब है दिस नंबर इतनी दफा लिखा जाएगा। 2 2 2, और वो सब 3 दफा मल्टीप्लाई होंगे। 3 की पावर 3, बच्चे करते हैं 3 3 9, नहीं भाई, इसका मतलब ये तीन तीन दफा लिखा जाएगा। 1 2 3, और तीनों दफा मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं 4 के ऊपर लिखूं पावर 6, इसका मतलब है कि ये 4 जो है 6 बार लिखा जाएगा। सही है, लिखो इसको भाई। 1 2 3 4 5 6, और ये 6 दफा मल्टीप्लाई ही होगा। दिस इज कॉल्ड पावर्स। बात समझ आ गई होगी होप, इनकेस अगर नहीं पता। ठीक है बेटा। 2 की पावर 4 डॉट, अच्छा ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक बात याद रखें बेटा। एक तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, दूसरा ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। इन दोनों चीजों का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। दूसरा, अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। इन सब का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। सर डॉट का मतलब डेसिमल भी तो होता है। बेटा डेसिमल जो है ना वो ऐसे लिखा जाता है 2.5। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ना 2.5, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सही, फर्क है दोनों के लिखने के अंदर। सही है। अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन का है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये। सही है। सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, इधर 10 लिखा हुआ है, क्या करें अब? यार ऊपर वाले नंबर्स को ऐसे लिख दो। अच्छा जरा सोचो, 10 के ऊपर पावर क्या है बेटा? 2 लगी हुई है। अच्छा 10 बनता कैसे है, कब आता है? सर 2 5 ज़ा 10 होता है, तो मैं इधर नहीं लिख सकता? 2 5 ज़ा 10। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर पावर का क्या करेंगे? बेटा पावर 10 के ऊपर थी, ये 10 को ही मैंने दो नंबर्स में तोड़ा, तो इस पावर को मैंने होल लगा दिया। ठीक है सर, अब आगे क्या करें? बेटा 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। सर ब्रैकेट के ऊपर पावर है, बेसिस अलग है लेकिन पावर एक ब्रैकेट के अंदर है, ये लॉ हमने इधर पढ़ा, ये रहा। बेसिस अलग है, ब्रैकेट के ऊपर पावर, तो इसका मतलब क्या है? पावर्स अलग अलग दे सकते हो, पावर्स अलग अलग लिख सकते हो। 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2। बेसिस देखो ना, मैंने क्या करा भाई, दो अलग अलग नंबर थे, इसका मतलब ये, और ये पावर जो है एक ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई है, इसका मतलब ये था कि भाई इस 2 के ऊपर भी पावर 2 थी, इस 5 के ऊपर भी पावर 2 थी, हमने क्या करा, सारी पावर्स उठाई एक ही जगह लिख दी क्योंकि पावर सेम थी। अच्छा सर, अभी क्या ये इस सवाल की तरह नहीं बन गया ऊपर वाले? देख भाई इस वाले सवाल की तरह नहीं बन गया, पिछले वाले सवाल की तरह। सर ये बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो बेटा एक बार लिख दो। ठीक है। अच्छा मैं इसको ना इधर लिख रहा हूँ नीचे। सही है, इसके बाद बेसिस सेम है तो बेटा एक बार लिख दो। बेसिस सेम है सर, डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, नीचे तो डिवाइड हो रही है ना ये। हाँ तो 4 डिवाइड होंगी तो माइनस, डॉट सर मल्टीप्लाई आ गया। सर बेसिस सेम है, 5 5 है तो बेटा एक बार लिखो। सर ये डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड मिलता है माइनस से, तो बेटा आंसर पता है क्या होगा? 2 में से 4 निकालो बेटा, कितने? 4 में से 2 निकालो बेटे, बचेंगे 2। 5 लिखा, 3 में से 2 निकालो बचे बेटे, बचेंगे 1। ठीक है। अब अगर इसका आंसर, फाइनल आंसर लिखना है ना, तो पता है कैसे लिखा जाएगा? इट विल बी रिटर्न एज 2 की पावर 2 क्या होती है, मतलब 2 कितनी दफा बचा, ये 2 2 ज़ा 4 नहीं कर देना, ये हरकत मत कर देना। 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि 2 लिखा हुआ है 2 बार और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 डॉट 5 4 5 ज़ा 20, ये आपका आंसर हुआ। होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर। ठीक है सर, ब्रैकेट में लिखा है बेटा, घबराओ नहीं। यहाँ पर अगर नंबर दे रहा था तो इसने ब्रैकेट लिख कर दे दी, तो कौन सी आफत आ गई। सर बेसिस देखो, बेसिस सेम है, हाँ सर सेम है, तो एक बार तो लिख दो ऐसे। ठीक है सर, डिवाइड हो रहा है, जब भी बेसिस सेम होती है डिवाइड होता है, डिवाइड माइनस से मिलता है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगे। टू माइनस, सर इधर तो कोई पावर नहीं है, तो बेटा जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वन होता है, बीच में ला लो डॉट ऐसी। सर बेसिस देखो, बेसिस सेम है, हाँ सर बिल्कुल सेम है, ब्रैकेट लगा दिया, एक बार लिखा ब्रैकेट लगा दिया। सर ऊपर पावर थ्री, उधर नीचे टू, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड माइनस से मिलता है, थ्री माइनस टू। ए प्लस बी, टू में से वन माइनस करा, वन बचा, तो वन की पावर तो हम लिखते ही नहीं है। सी प्लस डी, थ्री में से टू माइनस करा, वन बचा, वन की पावर हम लिखते नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सपोनेंट्स एक बार समझ लिए, लॉस समझ लिए, फिर ये सॉल्व हो गया। अब इधर आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर टू क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर टू भी ये ऐसी ही है कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके आपने चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आप कर लेते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके हम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस आपने इसको सेम सॉल्व करना है। अब जरा उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, बेसिस देखो, इधर देखो, बेसिस देखो बेटा, बेसिस सेम है, हाँ सर बेसिस तो सेम है बेटा, एक बार लिख दो। एक बार लिख दिया। सर बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मिलता है प्लस से, प्लस से बहुत मिलता है, मल्टीप्लाई प्लस से बहुत मिलता है, ये देखो बेटा, मल्टीप्लाई प्लस से मिलता है, पावर्स प्लस हो जाएंगी, पावर्स को प्लस कर दो। 4 + 5 विच विल बी इक्वल टू 1/3, आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, 3/4, 3/4 बेटा, बेस देखो पूरा देखो, होल ब्रैकेट देखो, हाँ ब्रैकेट दोनों सेम है। 3/4 एक बार लिखा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस से मिलता है, पावर्स को प्लस कर दो, आंसर आपके पास पता है क्या आएगा, 3/4 पावर 7। ठीक है बेटा, बेटा इधर देखो, बेसिस देखो, बेसिस देखो, ब्रैकेट देखो, पूरा पूरा ब्रैकेट सेम है सर, पूरा ब्रैकेट ऐसे लिख दो, अंदर माइनस है प्लस, अरे देखो ही नहीं, छोड़ दो। पावर्स, बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस से मिलता है, पावर्स को प्लस कर दो, -4/5, 3 + 5 8 हो गया आंसर, आंसर। ठीक है, इधर देखो भाई, सर अब इसका क्या करें। बेटा कुछ नहीं करें, इसका मतलब ये है कि देखो, ये होल ब्रैकेट पे पावर लगी हुई है, इसका मतलब ये पावर थ्री जो थी वो इधर भी थी, ये पावर इधर भी थी, वो तो हमने क्या करा, इसको ब्रैकेट में जमा कर दिया, तो आप इसको एक अलग अलग कर दें, -3 लिखें, इसको अलग से पावर दे दें 3, मल्टीप्लाई 5 के ऊपर पावर 2 है वो ऐसे ही लिखो, और ये 3 अलग से ब्रैकेट में। अच्छा, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27, तीन कितनी दफा बेटा, 3 दफा, और तीनों दफा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 27, माइनस का 27 मल्टीप्लाई। बेटा ये आपने पढ़ा था ना, बाहर भी पावर और ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो, तो इसको क्या करते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ये पढ़ा था, mn, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 3 = 6, 5 की पावर बेटा क्या हो गई, 6, -27। अच्छा, 5 की पावर 6 का मतलब क्या बेटा, 5 कितनी बार है बेटा, 5 है 6 बार, 5 को जरा 6 बार मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को जरा 6 बार मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वैसे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके खोल सॉल्व करना था, तो बस हमारे लिए आंसर इतना ही काफ़ी है, वैसे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इधर ही रख देते हैं। भाई ये हमारा आंसर है, सॉल्व करने को नहीं बोला ना उससे, बस सिंप्लीफाई करने को बोला था। अच्छा अब इसको करो बेटा, क्या होगा, सोल्यूशन करते हैं इसका बेटा। सर ये ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है, इसका मतलब है ये पावर इधर भी थी, ये पावर इधर भी थी, तो हमने सबसे लेकर एक जगह जमा कर दी, तो इसके ऊपर भी पावर लगा दो, मल्टीप्लाई, -4 के ऊपर पावर थी 2, और एक और पावर आ रही है बेटा कौन सी, 3, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ऐसे ही रहेगा, और ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 = 6, ये हो गया बेटा इसका आंसर। यहाँ पर देखो बेटा, ब्रैकेट देख लो बेटा, ब्रैकेट सेम है सर, अंदर माइनस, अरे छोड़ दो माइनस यार, बस माइनस ऐसे ही लगा दो, बीच में मल्टीप्लाई यानी पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो ये आपके पास आंसर आएगा 9, आंसर। सर ब्रैकेट्स बेटा छोड़ दे, ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स सेम है, माइनस को छोड़ दे, एक बार इसको लिखो। सर इनके बीच में तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पर अभी अभी बताया कि बेटा डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, इन सब का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। ये चीज़ आप जो है ना, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा जहन नशीन कर लें, इसको मेमोराइज कर लो आप। ठीक है, इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको।
सर तो सब क्या होंगी, पावर्स प्लस हो जाएंगी। -c/d। अच्छा बेटा, 2 + 3, 5 + 5 10। आंसर, सोल्यूशन इसका। ठीक है बेटा। अरे सर यहाँ पे तो अब समझ नहीं आ रहा बेटा, ये सब जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना नंबर्स के, तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई। अच्छा, ABCD के बीच में देखो, बात सुनो। अगर ए और बी ऐसे ही लिखे हुए ना और बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। अगर नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं ना, तो आप इसको ये नहीं कह सकते, नंबर्स का मतलब ये तो 23 हो गया, तो नंबर्स के बीच में तो ऐसे डॉट होगा। ठीक है। या तो नंबर्स इस तरह से होंगे, ब्रैकेट में होंगे, या तो नंबर्स इस तरह से लिखे हुए होंगे, तभी आप इनको बोलोगे मल्टीप्लाई। लेकिन अल्फाबेट एक वाहिद ऐसी चीज है जिस जो अगर ऐसे भी लिखे होंगे ना, चिपके चिपके हुए, मिले मिले, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। ये बात आप जहन में बिठा लें, कीप इन माइंड। ठीक है, अब जरा इसको जरा सॉल्व करते हैं। बेटा जितने एम कितनी दफा लिखा हुआ है? बेटा एम 2 बार है, एक बार लिख लो एम। ये सारे नंबर्स, ये तो मानते हो ना, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, हाँ। तो इसका मतलब है जो सेम बेसिस होंगे उनको एक बार लिखेंगे और पावर्स प्लस हो जाएंगी। इधर एम की पावर क्या है बेटा, कुछ भी नहीं, तो इट मीन्स दैट 1। और यहाँ पर एम की पावर क्या है बेटा, 5। ठीक है। दूसरा वो देखो, दूसरा है सर एन। सर एन को लिखते हैं एक बार। अच्छा, ये तो मानते हो ना सब मल्टीप्लिकेशन में, हाँ सर ये तो है। ठीक है, जो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही, मल्टीप्लाई मिलता है प्लस से, तो पावर्स प्लस कर दोगे। एक एन की पावर 2 थी, दूसरे एन की पावर 3 थी, ये रही, प्लस कर दिया। बेटा तीसरा क्या लिखा हुआ है, टी। एक बार लिख दो बेटा, ये तो मानते हो ना सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई जब भी बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो टी को एक बार लिख दो, एक बार टी की वैल्यू थी 4 और दूसरी बार टी की वैल्यू थी 7। प्लस कर दो बेटा, 5 + 1 6, 10, 11। ये बेटा इसका आंसर है, और ये कुछ नहीं होगा, इसको और सॉल्व नहीं होगा, दिस इज द आंसर। ठीक है। ये वाला भी इसी तरह से होगा। सही है। ए कितनी बार लिखा हुआ है बेटा, 3 दफा लिखा हुआ है, और तीनों दफा मल्टीप्लाई, और तो मल्टीप्लाई किससे मिलता है बेटा, प्लस से। तो पावर्स को प्लस कर दो, 2 + 3 + 4। बेटा उसके बाद कौन सा नंबर है, सी। अच्छा बेटा, सी कितनी बार लिखा हुआ है सर, 2 बार ही लिखा हुआ है। सब मल्टीप्लाई होने, मल्टीप्लाई प्लस से मिलता है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। बेटा फिर क्या लिखा हुआ है, बी। बी बेटा 2 बार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो पावर्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। 2 + 3, 5 + 4 9, 5 + 3 8 6। ये बेटा हो गया आंसर इसका। ठीक है, क्लियर। होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा ऐसे ही होगा। इसको देख लें बेटा, 10 लिखा हुआ है सर, 10 को इग्नोर कर दें, ऐसे ही लिख दें उसको, 10 को। ठीक है। एक्स। सर ये सब मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो एक बार एक्स लिखा। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई किससे मिलता है, प्लस से, तो प्लस आ गया। वाई लिखा। और जेड। सर जेड के साथ तो और कोई है नहीं, तो बेटा जेड को ऐसे ही लिख दो ना, 6 9। ठीक है, इसको देखो बेटा। ठीक है, 3/5 ये ऐसे ही रहेगा। आर सर 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लिख के भाई इसको प्लस कर दे। ठीक है सर, एस 2 बार लिखा हुआ है, तो बेटा सब मल्टीप्लाई के अंदर है तो पावर प्लस हो जाएगी। सर टी अकेला है, तो बेटा उसको ऐसे ही लिख दो। आर, 3 + 7 10 हो गया, 4 हो गया आंसर। ठीक है। सर इसका क्या करें, बेटा आप ब्रैकेट्स देख लो। एक बार ये माइनस वाला, ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही लगा दिया। सर ब्रैकेट सेम है तो इसको ऐसे लिखो। बेटा सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई किससे मिलता है, प्लस से, तो सारी पावर्स को प्लस कर दोगे। ठीक है भाई। 4 + 5 कितना होता है बेटा, 9 होता है। 9 + 3 कितना होता है बेटा, 12। आपका आंसर पता है क्या होगा, माइनस ये बाहर वाला ऐसे ही आया, -L/m 12। ये आपका आंसर हो गया। होप की चीज समझ आ रही होगी। ठीक है। ये था बेटा, ये आपके 12 क्वेश्चन, इसको यूज करके सॉल्व किया हमने। होप के क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये भी क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल। 2 3 बेटा पावर्स ऐसी होती हैं, तो मैंने बताया था मेरे, 2 3 क्या होता है। आप यहाँ पे लिख लो ऐसे, A⁻m और n। तो इसका आंसर होता है A⁻mn, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 3 क्या होती है बेटा, 6 होती है, तो आपने लिख दिया 2 3 6। ठीक है। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना, देख लो भाई। 5 की पावर कितनी है बेटा, 6 टाइम्स है, इट मीन्स दैट 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप 5 को। करके देख लो बेटा क्या आंसर आता है आपके पास। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, बुक में मेरे ख्याल में इसका आंसर यहीं पे है, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, बुक में भी आपका आंसर यही दिया हुआ है, तो बस यही सही है, सिंपल। अच्छा,
इसको सॉल्व करना है। बेटा इसको सॉल्व करने में कौन सी मुसीबत है? एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, की पावर 3 है, ठीक है, और इसकी होल पावर बेटा क्या है? अच्छा, सवाल थोड़ी सी एक सेकंड मिस्टेक हो गई है, इसको जरा सही कर लेते हैं। इस सवाल में थोड़ी सी मैं नोट करते हुए गलती हो गई थी। तो बेटा ये ऐसे लिखा हुआ है 3, और इधर लिखा हुआ है 5। तो बेटा हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या भाई? ए पावर एम और एन किसके बराबर होता है? ए पावर एम एन। सर कोई मसला नहीं, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोई बात नहीं। एक्स पावर वाई लिखें, और ये पावर 3 पूरे ब्रैकेट पे है ना, मतलब सबके पास है, तो 3 5 से 15 की ब्रैकेट लगा के 15 लिख दें, आंसर सिंपल। सर इसका क्या करें? बेटा कुछ भी नहीं करो, वैसे ही करना है। -4 ऐसे ही लिखा, ठीक है, 2 5 10। कोई मसला है यहाँ पे? कोई इशू है यहाँ पर? तो बताएं बेटा। मेरे ख्याल में बहुत क्लियर है, बहुत इजी चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। सर इसमें क्या करें भाई? आप कुछ नहीं करना, सही है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करें? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। अच्छा, इसके अंदर होल पावर 3 है, सॉरी। ठीक है, ये लिखते हुए मेरे हाथ में। अच्छा भाई, कुछ भी नहीं, पावर 3 है ना, तो सबको ही पावर 3 दे दो। ये 3 ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये 3 इधर भी होगा, ये 3 इधर भी होगा, तो सबको दे दो बेटा। -3 ऐसे ही लिखो, 3 3 जा 9, -4 ऐसे ही लिखो, 2 3 जा 6। बेटा ये आपका आंसर है, बस खत्म, और कुछ भी नहीं करना। सर यहाँ पर बी के, बेटा ये 3 देखो पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, मतलब ये 3 इधर भी होगा, ये 3 इसके पास भी होगा, तो ब्रैकेट हटा दो अब। तो यहाँ पर पावर थी 2, 2 3 जा 6 हो गई। यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं थी, 1 थी, तो 3 1 जा 3, तो 5 की पावर 3, आंसर। ठीक है, यहाँ पर बेटा 4/9, ठीक है। बेटा ब्रैकेट के ऊपर इधर लगा हुआ है 2 3 जा 6, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ओके, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, ये वाला देखो भाई, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा आंसर है, जेड की पावर 3। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 2 3 2 4 जा 8 होता है, बस खत्म। नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा ये 2 दफ़ा आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, 3 8 जा सर। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा? ये वाला लगा है भाई, एन पावर एन इज इक्वल टू ए एम एन। ये 2 दफ़ा लगा, पहले इधर लगा फिर इधर लगा। बात समझ आई? अब इसको देखें, यहाँ पर भी वही वही चीज़ यूज हो रही है भाई। इधर देखो, ये 2 है ना, इसको कर लो भाई, 2 5 ज़ा 10। पहले तो बड़े वाले को कर लो भाई, एम ऐसे ही लिखा, एम स्क्वायर भी ऐसे ही लिखा, एम क्यूब भी ऐसे ही लिखा, M4 भी ऐसे ही लिखा। एक बड़ा ब्रैकेट था और इसके बाहर 2 था, तो मैंने 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 2 5 ज़ा 10। अब बेटा ये 10 इधर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब ये 10 सबके साथ होगा, 10 यहाँ पर भी होगा, ये 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 10 इससे पावर से भी मल्टीप्लाई होगा, 10 इस पावर से भी मल्टीप्लाई होगा। वही वाला है बेटा MN। अब ये चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो भाई आप कर लो। M की पावर 10, 2 10 ज़ा 20, 30, 40, आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। बेटा ये माइनस है ना, इस माइनस को तो आप ऐसे ही रखो बाहर, ठीक है, ब्रैकेट ऐसे ही लगा दो अपना। सर ये देखो, सही है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ बेटा? पावर 2 इधर, मतलब ये 2 इधर से भी होगा, ये 2 इसके पास भी होगा, ये 2 इसके पास भी होगा, ये सारे 2 सेम थे, तो इसलिए हमने उठा के बाहर ब्रैकेट में लिख दिया, कोई मसला नहीं। 0.1 की पावर, अच्छा एक काम करें मिलके, तो इसको ऐसे ही कर ले, मसला नहीं है। 0.1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 0.1, 3 2 ज़ा 6, 0.1, 4 2 ज़ा 8। ठीक है सर, कर लिया। अब क्या करें बेटा? अब क्या क्या करना है? अंदर वाले देखो बेसिस सेम है, हाँ सर बेसिस सेम है। -0.1 एक बार लिखा, बेसिस सेम होती है तो क्या होता है? बीच में मल्टीप्लाई हो, सर कुछ भी नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किससे मिलता है बेटा? प्लस से। पावर्स को प्लस कर दो, -0.1। अच्छा भाई, 4 + 6 10 +8 18। बेटा ये आपका आंसर हो गया, सही है इस क्वेश्चन का। होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज सिंपली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की जो थी वो आपसे प्रैक्टिस करवा रही थी पूरे उसके अंदर, ठीक है। पूरे टाइम आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की प्रैक्टिस करी है। अच्छा ये इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा? +0.1 की होल पावर 18, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और करके कुछ पुराने एडिशंस के अंदर यहाँ पे रुका हुआ है और नए एडिशन यहाँ पे है, ठीक है भाई। तो आप दोनों कर सकते हैं इसको, ठीक है। होप कि ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा भाई, ये पूरी एक्सरसाइज जो थी वो इम्प्लीमेंटेशन थी बेटा किसकी? ये जो हमने स्टार्ट में पढ़ा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट,
होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज को डील करते हुए। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।